अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और लेक्चर के साथ मोहम्मद मुफरूक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हम पढ़ रहे थे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ रहे हैं। तो कल हमने नेज़ल कैविटी या नोज़ और फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था। इनकी एनाटॉमी भी पढ़ी थी और इनकी फिजियोलॉजी भी पढ़ी थी। नेज़ल कैविटी की तो हमने फुल एनाटॉमी पढ़ ली थी, फेरिंग्स की इधर ज़रूरी नहीं है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जस्ट। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज के लिए है। तो अब एयर का पाथवे भी इसमें हम देख लेते हैं कि एयर देखें, एयर आउटसाइड से एटमॉस्फेयर से नॉस्ट्रल्स के थ्रू नेज़ल कैविटी में पहुंचती है, फिर फेरिंग्स में, और उसके बाद इसने लेरिंग्स में जाना है, जो आज हमारा टॉपिक है मेन। तो ये एक मिड सैजिटल व्यू है, कुछ अपर रिस्पिरेटरी मतलब के पार्ट्स का, जिसमें आप वाज़े देख सकते हैं ये नेज़ल कैविटी है, ये फेरिंग्स, और ये है आज का टॉपिक कितना सा, ये 1.5 इंच की ट्यूब। ठीक है, 1.5 इंच की ट्यूब है हमारे थ्रोट में, जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं। ये आज हमारा टॉपिक है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल है। तो ये 1.5 इंच की ट्यूब हमारे थ्रोट में होती है, लेरिंग्स। ये 9 कार्टिलेज से मिलके बनी होती है और इसके साथ बहुत से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स भी एसोसिएट होते हैं। तो आप याद रखें 1.5 इंच की ट्यूब विद इन द थ्रोट, लेरिंग्स। ठीक है, तो इसका फंक्शन जो है, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट हमने पढ़ना है, ये ट्रैकिया है जिसे विंड पाइप कहते हैं। तो इससे पहले ये लेरिंग्स होता है। ठीक है, इसका फंक्शन भी हम अभी आपको बताएंगे, देखेंगे। तो 1.5 इंच की ट्यूब इन द थ्रोट 9 कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है और बहुत से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स भी इसमें शामिल होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये माउथ है, ये बक्कर कैविटी है। ठीक है, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी। तो ये जो आपको फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें नेज़ल कॉकाई कहते हैं। ठीक है, तो अब हवा बाहर से होती हुई लेरिंग्स तक पहुंच गई है, सॉरी फेरिंग्स तक। तो अब आप इसने विंड पाइप, ये ट्रैकी में जाना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं, लेरिंग्स 1.5 इंच की कार्टिलेजिनस ट्यूब 9 कार्टिलेज से बनी हुई और बहुत से एक्सट्रिंसिक मसल से बनी हुई, अभी हवा इसमें जाएगी। तो इसमें ये देख रहे हैं, ये कुछ आपको मस्कुलर फोल्ड नज़र आ रहे हैं जिन्हें वोकल फोल्ड्स कहते हैं। हवा भी इसमें आएगी और लेरिंग्स का यहाँ से फंक्शन समझ आता है कि ये हवा को गाइड करता है ट्रैकी में, कि हवा सीधी विंड पाइप में या ट्रैकी में जाए। ठीक है, तो इसका फंक्शन होता है कि ये एयर को गाइड करे कि वो इस तरह सीधा विंड पाइप या ट्रैकी में चली जाए। ठीक है, तो ये इस 1.5 इंच की ट्यूब जो हमारे थ्रोट में होती है, 9 कार्टिलेज से बनी होती है और बहुत से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बैरूनी मसल से बनी होती है। तो ये इसका काम है, हवा को फेरिंग्स से गाइड करना, वोकल फोर्स से गुजरती हुई हवा ट्रैकी में चलेगी और फिर नीचे वाले रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में
चली जाए। ठीक है, ये मिड सैजिटल सेक्शन था किसका, अपर रिस्पिरेटरी पार्ट्स का। मिड सैजिटल कहते हैं, सैजिटल मतलब कि ऐसा कोई भी एक्सिस आपकी बॉडी से गुजरे जो आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं सैजिटल। ठीक है, ये आप अपनी बॉडी पे करके हाथ से इमेजिनरी लाइन लगा के देख लें कि ऐसा एक्सिस जो आपको लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अभी चले नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कि नेक्स्ट ये है, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें से बहुत से पार्ट्स हम समझेंगे। अगर यहाँ पे लेरिंग्स के ऊपर कोई मिरर रख दिया जाए, यहाँ पे ये बक्कल कैविटी के अंदर से लेरिंग्स के ऊपर कोई मिरर रख दिया जाए तो क्या इमेज नज़र आएगा, कैसा इसको हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आए, चलें देखते हैं। तो ये अगर हम लेरिंग्स के ऊपर मिरर रखें, मिरर ओवर लेरिंग्स, तो इस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आएंगे। ये देखें, ये टंग है, ये वेस्टिबुलर फोल्ड्स हैं ये वाले, और ये वो वाले वोकल फोल्ड्स। ठीक है, अभी एक जो स्ट्रक्चर जो अक्सर बच्चों को, अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं कि वो कहाँ है और क्या काम है उसका, तो या कहाँ एजुकेशन के बारे में तो ज़रूर कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वोकल फोल्ड्स हैं जो हमने उधर भी देखे थे पिछली डायग्राम में, ये वो वोकल फोल्ड्स हैं। ये वेस्टिबुलर फोल्ड है। ये जो वोकल फोल्ड्स हैं इनके सेंटर में जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन वोकल फोल्ड इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ठीक है, ये जो स्पेस है यहाँ से हवा गुजर के नीचे ट्रैकी में या विंड पाइप में जाएगी स्पेस से, तो वोकल फोल्ड्स के सेंटर में जो स्पेस होती है उसे ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये टंग है, इसके ऊपर ये देखिए, ये फ्लैप देख रहे हैं आप, ये होता है एपिग्लॉटिस, जो सॉल्विंग निगलने के दौरान इस ग्लॉटिस के ऊपर आ जाता है और ट्रैकी का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर देता है ताकि खाना रिस्पिरेटरी सिस्टम में या विंड पाइप में ना चला जाए। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा अगर हम मिरर रख दें एक लेरिंग्स के ऊपर। इसको दोबारा देख लें, ये टंग है, ये एपिग्लॉटिस, ये वेस्टिबुलर फोल्ड है ये वाला। ठीक है, ये वोकल फोल्ड्स हैं और इनके दरमियान में जो एक स्पेस बनती है, हवा के लिए एक रास्ता बनता है, द स्पेस बिटवीन वोकल फोल्ड इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ठीक है, अभी लेरिंग्स का काम तो एक हमने देखा फंक्शन क्या है। लेरिंग्स का फंक्शन है कि हवा को फेरिंग्स से गाइड करे कि वो कहाँ चली जाए, ट्रैकी में, विंड पाइप में। इसके अलावा भी एक आप कह लें सेकेंडरी फंक्शन और बहुत अहम फंक्शन जो लेरिंग्स का है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये नज़र आ रहा है ना आपको वर्ड वोकल फोल्ड लिखा है, सॉरी इधर फोल्ड लिखा गया है, ये फोल्ड है, FOLD, वोकल फोल्ड। ठीक है, तो वोकल फोल्ड जो होते हैं, वोकल का मतलब वॉइस, वोकल फोल्ड यूज एयर फ्रॉम द लंग्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड्स। जो तो हम बोल रहे हैं, जो आवाज़ है वो हमारे गले से निकल रही है, इस लेरिंग्स से निकल रही है। वोकल फोल्ड जो लेरिंग्स में मौजूद हैं वो लंग्स से हवा को लेते हैं और वाइब्रेट करते हैं और आवाज़ पैदा होती है। और ये टंग, पैलेट, चीक्स, लिप्स, नोज इसमें मदद करते हैं आवाज़ पैदा करने में, वॉइस प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, तो आवाज़ में, साउंड में ज़ुबान का बस हेल्पिंग का काम है, इससे आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती। आवाज़ हमारे गले से, इस लेरिंग्स से निकलती है और लेरेंजियल मसल्स भी इसमें मदद करते हैं। ठीक है, और इस तरह आपने याद रखना है पूरे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस है, हेरी एपिथेलियम है सिलिया वाली, तो इस तरह ये लेरिंग्स में भी है। जैसे इसका काम हर जगह
जैसे हमने देखा था इसका काम वहाँ पे नोज़ में, तो लेरिक्स में भी इसका यही काम है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, उसको गर्म करना, उसको ह्यूमिड करना। ठीक है, ओके। तो आज के लिए ये था। इसके आगे हम इंशाल्लाह लेरिंक्स से आगे ट्रैकी और ब्रोंकाई और ब्रोंकस के ब्रोंकियोल्स और उसके आगे जो जितने भी एयर पैसेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।